अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल बाबू सरकार। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर होने वाली है जिसने मुझे भी परेशान कर दिया है। एप्पल की तरफ से एक नहीं दो नहीं बल्कि 25 डिफरेंट डिवाइसेस लीक आउट हो चुकी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी कंपनी की तरफ से 25 आने वाले प्रोडक्ट्स इकट्ठे कैसे लीक हो सकते हैं। तो हुआ ये है कि एप्पल की एक बीटा सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर हमें ये सारी डिवाइसेस के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो देखने को मिल गई हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं 25 डिवाइसेस के बारे में आपको बताने वाला हूं। बट इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं ये बात बता दूं कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है वो एप्पल का आईफोन फोल्ड होने वाला है, जो कि अगले साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मैक्स के बिल्कुल साथ लॉन्च होगा। अब आईफोन 18 प्रो मैक्स के ऊपर ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो मैं यहां पर यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आईफोन 18 सीरीज के ऊपर मैं फर्दर वीडियो मतलब इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर या तो हम आईफोन फोल्ड को डिस्कस करेंगे या फिर जो बाकी डिवाइसेस, जो बाकी 25 डिवाइसेस लीक हुई हैं भाई, उनकी डिस्कशन की जाएगी। और एप्पल का पूरा रोड मैप लीक हो गया है। मतलब एप्पल ने जो 2 साल बाद भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है ना, वो हमारे सामने आ चुकी हैं। और उसकी रीजन ये है कि इनकी सॉफ्टवेयर के अंदर ना कोड्स होते हैं, हर डिवाइस के लिए उन्होंने कोड दिया होता है, वो कोड्स लीक आउट हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन फोल्ड की। आईफोन फोल्ड के लीक्स और रूमर्स काफी टाइम से आ रहे थे, और पहले ना लीक्स उस पोजीशन के ऊपर थे कि हमने वीडियो जरूर बना दी थी, बट हमें भी कंफर्म नहीं था कि हम क्या बातें बोल रहे हैं। बट अब चीजें वहां पर आ गई हैं कि चीजें कंफर्म होने लग गई हैं। अब आईफोन फोल्ड के रिलेटेड जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, उसके मुताबिक उसकी जो इंटरनल स्क्रीन होने वाली है वो 7.74 इंचेस की होगी। यहां पर मैं ये बात ऐड कर दूं कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एप्पल 2 डिफरेंट साइजेस को टेस्ट आउट कर रहा है। एक 8.3 इंचेस है और एक 7.74 इंचेस है। तो बेसिकली 7.76 इंचेस वाला जो वेरिएंट है वो आई थिंक एप्पल ने फाइनलाइज कर लिया। और इसका जो बाहर वाला डिस्प्ले साइज है वो 5.46 इंचेस होने वाला है। एसेंशियली जो गूगल का पिक्सल फोल्ड आया था ना, जिस तरह का उसका फॉर्म फैक्टर था कि आपको थोड़ा सा बुक टाइप की जो शेप थी वो देखने को मिलती थी, ये काफी हद तक वैसी ही शेप के अंदर आने वाला है। और एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आईफोन फोल्ड जो है ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 से थोड़ा मोटा होने वाला है। और ये चीज बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि पहले खबरें ये आ रही थी कि आईफोन के केस के अंदर फोल्डेबल पतला होगा, बट ऐसा नहीं है। इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी ज्यादा है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5400 mAh या 5600 mAh बताई जा रही है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो Z Fold 7 से काफी बेहतर होने वाली है। तो एप्पल ने इसको थोड़ा थिक जरूर रखा है, बट ये जो थिकनेस है इसका फायदा यह है कि आपको बैटरी बेहतर देखने को मिल जाएगी। एक और चीज जो कि यहाँ पर 100% क्लियर हो चुकी है वो ये है कि एप्पल बेसिकली इस मोबाइल फोन की आउटर बॉडी के लिए टाइटेनियम का और इंटरनल हिंजेस के लिए एल्यूमिनियम का यूज करने वाला है। और स्पेशली जो हिंज के पार्ट हैं वो तो एक लिक्विड मेटल अलॉय से बनाए जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम का ही एक अलॉय है जिसको हीट अप करके एप्पल ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर आएगा, तो कलर कोई नए नहीं होने वाले। अभी तक के जो रूमर्स आ रहे हैं उनके मुताबिक आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स जो हैं इनको लॉन्च किया जाएगा। और जिस तरह आईफोन 10 लॉन्च किया गया था ना कि पूरा इवेंट खत्म हो गया था और एप्पल ने एंड पे आके कहा था, ओ बाय द वे हमने ये भी लॉन्च किया है, तो उसी तरह वन मोर थिंग वाला हरकत की जाएगी। और उस टाइम पर जो आईफोन फोल्ड है उसको $2000 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये आज तक का सबसे महंगा आईफोन भी होगा। इसके अलावा अगर आप इस मोबाइल फोन के हाईलाइट्स की बात करते हैं तो एक हाईलाइट जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पहले खबरें आ रही थी कि एप्पल कोशिश कर रहा है कि इस मोबाइल फोन के अंदर फेस आईडी डाल दी जाए। वो चीज 100% कंफर्म हो गई है कि नहीं हो रही। इस मोबाइल फोन की बाहर वाली साइड पर आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, जिस तरह आप किसी भी एंड्रॉइड फोन पे देखते हैं। और इंटरनल कैमरा जो है, जो अंदर वाली स्क्रीन वाला कैमरा है, वो एक अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है, जिस तरह सैमसंग के Z Fold 6 के ऊपर हमने ऑलरेडी देखा है। अब अंडर डिस्प्ले कैमरास इस चैनल पर आज तक जितने भी हमने ट्राई किए हैं उनकी क्वालिटी काफी बुरी रही है, और इतनी बुरी रही है कि कुछ कंपनीज पहले अंडर डिस्प्ले कैमरास देने शुरू कर रही थी और अब उन्हें निकालने शुरू कर दिए और सिंपल पंच होल पे आ गए हैं। तो देखने में आएगा कि एप्पल इसको कैसे मैनेज करता है। उसकी रीजन ये है कि अंडर डिस्प्ले कैमरास की क्वालिटी बहुत बुरी होती है। एक चीज जरूर है कि ये पहली बार होगा कि अंडर डिस्प्ले कैमरा 24 मेगापिक्सल्स के साथ आएगा, यानी कि आज तक जितने भी फोन्स में अंडर डिस्प्ले कैमरे आए हैं, कोई 4 मेगापिक्सल कोई 6 मेगापिक्सल होता है, ये पहली बार होगा कि एप्पल 24 मेगापिक्सल ट्राई करेगा। देखने में आएगा क्या बनता है, बट इससे मुझे कोई खास अच्छी उम्मीद नहीं है। जो अच्छी उम्मीद है वो इसी मोबाइल फोन के हिंज से होने वाली है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो हिंज है एप्पल ने उस पर सबसे ज्यादा काम किया है, और अकॉर्डिंग टू द लीक्स इस हिंज को जब आप मोबाइल फोन को मतलब अनफोल्ड करते हैं तो आपको काफी हद तक ऐसी फील आती है कि आप एक प्रॉपर सीधी स्क्रीन वाला टैबलेट जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दरमियान में जो क्रीज होती है, जो लाइन होती है, वो इतना अच्छा हिंज है कि वो फील नहीं होती और आपको लगता है कि आप एक टैबलेट यूज कर रहे हैं। और एप्पल करना भी यही चाहता है कि बाहर वाली साइड पर फोन रखे और आप अगर उसको ओपन करें तो आपको काफी हद तक जो आईपैड वाला एक्सपीरियंस है
वो देखने को मिल जाए। अब भाई लीक्स और रूमर सिर्फ आईफोन फोल्ड के नहीं आए, बाकी भी बहुत ज्यादा डिवाइसेस जो है वो लीक आउट हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो AirTag 2 कंफर्म हो चुका है। ये जितनी भी डिवाइसेस है ना, मैं यहाँ पर इनका जो सीरियल नंबर लीक हुआ है वो भी डाल दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस डिवाइस की बात कर रहा हूँ। एप्पल का AirTag 2 जो है वो लीक आउट हुआ है और AirTag 2 के बारे में कहा जा रहा है कि पुराने AirTag की निस्बत ये 3 गुना ज्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। AirTag घरों के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बट अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर जरा डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर इनकी परफॉर्मेंस जरा कम हो जाती है, तो वो चीज भी बेहतर होने वाली है। एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले आता है, बेसिकली एप्पल के जो महंगे कंप्यूटर्स हैं उनके लिए एक डिस्प्ले आता है, एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले कहते हैं, काफी महंगा डिस्प्ले है। ये स्टूडियो डिस्प्ले 2 आने वाला है और उसके अंदर जो मेन हाईलाइटेड फीचर्स होंगे उनमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और HDR डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पर ये बात ऐड कर दूं कि अगर आप इसको नॉर्मल गेमिंग मॉनिटर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो भाई आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडियो डिस्प्ले खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि मूवीज एडिट करते हैं या हाई एंड एडिटिंग करते हैं। इसके अलावा एप्पल टीवी का अगला वर्जन आ रहा है। एप्पल एक नई डिवाइस लॉन्च करने वाला है जिसको एप्पल होम हब कहने वाला है। अब ये जो डिवाइस है ये काफी हद तक Amazon Alexa की जो होम डिवाइसेस आती हैं उनकी तरह ऑपरेट करेगी, यानी कि एक स्पीकर होगा, सामने की तरफ टच स्क्रीन होगी और इसके अंदर एप्पल की सीरी मौजूद होगी और इसको आप एज अ होम असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। मतलब आपके घर में अगर आपकी सारी डिवाइसेस स्मार्ट हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि लाइटें ऑन कर दो, लाइटें ऑफ कर दो, इससे न्यूज़ पूछ सकते हैं। इसके अंदर कैमरा होगा तो उससे आप बेसिकली किसी बंदे से वीडियो कॉल कर सकेंगे और इसके 2 डिफरेंट वर्जन आएंगे, तो एक छोटा वर्जन होगा, एक बड़ी स्क्रीन वाला वर्जन है। और एक और चीज जो कि सामने आ रही है वो ये है कि एप्पल एक टेबल टॉप रोबोट के ऊपर काम कर रहा है। अब ये क्या होने वाला है, ये बेसिकली वही काम करेगा जो कि आपको मैंने पहले बताया है, होम हब, लेकिन इसकी कमाल बात यह है कि ये एक रोबोट की शक्ल में होगा और ये ऊपर नीचे मूव कर सकेगा, मोटराइज्ड होगा, जिसका मतलब ये है कि जब आप इससे बात करेंगे तो ये लिटरली आपकी तरफ घूम कर जो है ना वो बात करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और देखते हैं कि एप्पल इसको कितनी देर में लॉन्च करता है। अपेरेंटली इन सारी डिवाइसेस में जो सबसे ज्यादा फोकस जा रहा है ना एप्पल का, वो इसी टेबल टॉप रोबोट पे जा रहा है। देखने में ये एप्पल का एक पहले कंप्यूटर आया करता था मैक का, उस जैसा लगता है। इसके अलावा होम पॉड मिनी आ रहा है, बेसिकली स्पीकर ही एप्पल का वो भी। इसके अलावा iPad 2 लीक हुए हैं जिनमें जो सिंपल iPad है वो बहुत कमाल है। iPad के केस के अंदर एप्पल ऑलरेडी ऐसे iPads लॉन्च कर रहा है कि वो अपनी प्राइस टैग में, अगर आज आप एप्पल का सबसे सस्ता iPad खरीदते हैं तो वो भी अपने प्राइस टैग में सबसे पावरफुल है। 1,15,000 का पाकिस्तानी मार्केट में मिलने वाला ये ब्रांड न्यू iPad एप्पल के A16 बायोनिक चिप के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इट इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर दैट यू कैन गेट एट 1 लाख रुपया। और अब ये खबर आ रही है कि इसकी बिल्कुल अगली जनरेशन में एप्पल A17 ऐड नहीं करेगा, बल्कि एप्पल सीधा A19 पे जंप करने वाला है, जो कि हम आईफोन सीरीज के ऊपर आईफोन 17 में देख चुके हैं। यानी कि A16 के बाद A17 को भी स्किप किया जा रहा है, A18 को भी स्किप किया जा रहा है और सीधा A19 का प्रोसेसर आने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये लो एंड प्राइसिंग में बाकी सारे टैबलेट्स को बीट कर देगा, भाई मुझे लगता है कि अगर A19 डाल दिया गया तो आपको 2 लाख में कोई जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो भी नहीं मिलेगा जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बीट कर सके। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है जो कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर एप्पल ने ये कर दिया तो बहुत कमाल बात है और मेरे ख्याल से ये हो जाना है, क्योंकि एप्पल के जो प्रोसेसर्स हैं वो ऑलरेडी बाकी कंपनीज की निस्बत काफ़ी तेज़ जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा M4 iPad Air आने वाला है। आईफोन 17e के जो रूमर्स थे आ रहे थे, बट वो कंफर्म हो गया है कि वो अगले साल के शुरू में ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो आईफोन 18 तो सितंबर में आना है ना, आईफोन 17e जो है ना ये शुरू में ही कहीं पे लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद 2027 के अंदर जो है वो आईफोन एयर 2 आएगा। उससे पहले आपको तीनों जो एक फोल्डेबल और 2 प्रो सीरीज के फ़ोन मिल जाएंगे। इसके अलावा मैकबुक के अंदर भी एप्पल एक नई हरकत करने जा रहा है, जहां पर एक सस्ती मैकबुक एप्पल लॉन्च करने वाला है, जिसका अंदर जो मेन हाईलाइट होगी वो ये होगी कि उसके अंदर वही प्रोसेसर होगा जो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स में था। यानी कि लैपटॉप के हिसाब से मैं कहूँगा कि एक लो पावर्ड प्रोसेसर होगा, बट एप्पल इसको लॉन्च इसलिए कर रहा है ताकि गूगल की जो क्रोमबुक है उसकी छांटी की जा सके, उसको हराया जा सके। और ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने दफ्तर में एप्पल के कंप्यूटर देना चाहते हैं, जिनको सिक्योरिटी तो एप्पल की चाहिए बट वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते, तो उनके लिए A18 प्रो वाला मैकबुक जो है वो आ रहा है। इसके अलावा M5 प्रो, M5 मैक्स और M6 प्रो और M6 अल्ट्रा वाले मैकबुक्स भी जो है वो लीक आउट हो चुके हैं। मैं इन पे ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा
क्योंकि हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएंगे, बट जो मेन चीज़ है, जो मेन हाईलाइट है, वो A18 वाला मैकबुक है जो सबसे कम प्राइस टैग में आएगा। और सुनने में आ रहा है कि वो कोई $600 के करीब होगा। वैसे तो 1,80,000 बन जाता है, बट ब्रांड न्यू एप्पल का मैकबुक अगर 1,80,000 में लॉन्च होगा तो 1-2 साल के अंदर उसका प्राइस टैग जो है वो लाख तक आ जाएगा और 1 लाख रुपए में आपको बहुत पावरफुल कंप्यूटर मिल जाएगा जो कि काफी हद तक नया भी होगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि चीजें यहां पर एंड हो जाएंगी तो भाई ऐसा नहीं है। एप्पल विजन प्रो के भी अगले वर्जन आ रहे हैं, बट इससे पहले कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा आज के स्पॉन्सर्स के बारे में जो कि सोलफेस्ट वाले हैं। सोलफेस्ट का बेसिकली एक इवेंट हो रहा है लाहौर के अंदर। इट इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट फेस्टिवल इवेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर होता है, कभी कराची में कभी इस्लामाबाद में। इनका जो लाहौर चैप्टर है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 गोइंग टिल 21st, तो 19, 20, 21st को ये इवेंट हो रहा है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स जो है मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ अटेंड करना चाहते हैं, डू अटेंड देम एंड दे सपोर्ट दिस चैनल, और वो एक बहुत बड़ी बात है। खैर, वापस आते हैं आईफोन के केस के अंदर, जहां पर अब वेरेबल्स की अगर आप बात करते हैं तो एप्पल विजन एयर के नाम से एक हेडसेट है जो कि आने वाला है। एप्पल का जो विजन प्रो था वो $3500 का बहुत महंगा था। एप्पल उसका एक हल्का और सस्ता वर्जन लॉन्च करने वाली है जो कि विजन एयर होने वाला है। और इसको मैं हल्का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअल में वेट में कम होने वाला है। हमेशा हम एप्पल की तरफ से देखते हैं कि एप्पल जिस भी डिवाइस का एयर लगाता है ना तो उसका वजन कम हो जाता है। इसके अलावा एप्पल के कुछ प्रोटोटाइप भी हैं जो कि पहले आ रहे थे बट अब कैंसिल हो गए हैं, जिनमें AR ग्लासेस थी जिस तरह मेटा की ग्लासेस आती हैं। इसके अलावा एक और AR ग्लासेस थी जो कि सिर्फ आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती थी, ये दोनों कैंसिल हो चुकी हैं। इसके अलावा विजन प्रो का एक सस्ता वर्जन भी आ रहा है जो कि वजन में ज्यादा होगा बट ये सबसे कम प्राइस टैग में आएगा। ये काफी हद तक वैसे ही होगा जिस तरह आईफोन 17e है कि कम पैसे दे दो ऑलमोस्ट फीचर्स वही मिल जाते हैं। इसके अलावा भाई AI स्मार्ट ग्लासेस N50 उसका मॉडल नंबर है, ये आ रही है भाई, और ये कैंसिल नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि मेटा रेबैन के जो ग्लासेस आए हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जो है वो ये AI स्मार्ट ग्लासेस होने वाले हैं जिनको एप्पल N50 कहता है। बट ये AR नहीं है, ये AI ग्लासेस हैं, मतलब इनके आगे डिस्प्ले नहीं होगा, ये सीरी के साथ आएंगे जिस तरह स्पीकर वगैरह होता है, इनमें डिस्प्ले मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 12, एप्पल वॉच अल्ट्रा 4 दोनों लीक आउट हो चुकी हैं। और इसके अलावा भी कोई 6 डिवाइसेस हमारे सामने आई हैं जिनके बारे में अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो सका कि वो डिवाइसेस कौन सी हैं, तो इन पे रिसर्च जो है वो चल रही है। जैसे ही पता लगेगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बट दिस वाज अ मैसिव लीक। इससे बड़ी लीक हमने आज तक एप्पल की हिस्ट्री में नहीं देखी और ना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगी। लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताएं कि इनमें से किस डिवाइस के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैकबुक A18 प्रो वाला जो है ना, मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आपको भारी मैकबुक कैरी करना पड़ता है, तो ये वजन में भी कम होगा, प्राइस में भी ठीक होगा, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट जो कि इस लाइनअप में मैं पर्सनली खरीदूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।